वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज सर्वर पार्ट 4। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के बारे में बात करी थी कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल होता क्या है, उसको यूज कैसे किया जा सकता है और हमने कुछ कमांड्स रन करके देखी थी। ठीक है, अब हम कमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड्स ना कहते हुए इसको क्या बोलते हैं, कमांड लेट्स या फिर CMD लेट्स। ठीक है, इट इज बेस्ड पावरशेल ऑब्जेक्ट दैट टेक्स इनपुट डज समथिंग टू इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कमांड है, कमांड क्या करती है, इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके हिसाब से क्या करती है, आउटपुट को प्रोड्यूस आउटपुट देती है। ठीक है, बेस सेट ऑफ कमांड लेट्स प्रोवाइडेड विथ पावरशेल। जब आपके पावरशेल में क्या होती है, कुछ डिफॉल्ट कमांड होती है, पावरशेल की क्या होती है, कुछ अपनी कमांड्स होती है। एक्सचेंज 2007 एड्स इट्स ओन एक्सचेंज स्पेसिफिक कमांड CMD लेट्स सेट। और जब आप एक्सचेंज 2007 इंस्टॉल करते हैं तब एक्सचेंज क्या करता है, उस पावरशेल में अपनी कुछ कमांड्स क्या कर देता है, ऐड कर देता है और आपको क्या दे देता है, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल दे देता है, जहां से कि आप पावरशेल की कमांड्स भी रन कर सकते हैं और एक्सचेंज की कमांड्स को भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन, और अगर आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी आती है तो आप आपकी खुद की भी क्या कर सकते हैं, कमांड्स लिख सकते हैं। ठीक है, कमांड लेट्स CMD लेट्स, कमांड CMD लेट्स फॉलो द स्टैंडर्ड वर्ड ऑब्जेक्ट नेमिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो कमांड्स है वो इजी कमांड्स है, रटने वाली कमांड नहीं है। जैसे कि लिनक्स में होता है कि आपको लिस्ट के लिए LS याद रखना पड़ता है, कॉपी के लिए CP याद रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वैसी कमांड नहीं है। जो कमांड है वो क्या है, वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशन में है। जैसे कि न्यू, अगर आपको कोई नया मेलबॉक्स क्रिएट करना है तो न्यू मेलबॉक्स, डेटाबेस क्रिएट करनी है तो न्यू डेटाबेस, डेटाबेस डिलीट करनी है तो रिमूव डेटाबेस। इस टाइप से क्या है, इजी कमांड है, तो आपको रटने वाली यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और कुछ कमांड्स के बारे में देखते हैं तो गेट, जैसे कि गेट आपका वर्ब है और उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई कमांड यूज करते हैं गेट के साथ तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, न्यू वर्ब हो गया आपका और उसके साथ आप जो ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें, जैसे डेटाबेस यूज कर सकते हैं, मेल बॉक्स यूज कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगी, आपका मेल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा या फिर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेट सेट इस कमांड का यूज किससे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट, डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन गिवन फॉर्मेट। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखना है तब इस कंडीशन में क्या हम फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, 120 बिल्ट इन कमांड लेट्स इन डिफॉल्ट पावरशेल। आपको कितनी 120 से भी ज्यादा कमांड्स क्या मिलने वाली है, पावरशेल के अंदर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मिल जाएगी। ये आपकी कुछ कमांड्स दी हुई है, जैसे कि वर्ब, अपडेट, न्यू, गेट, रिमूव, सेट, ऐड, इनेबल, माउंट, डिसमाउंट, डिसेबल, टेस्ट। और इसके साथ आप क्या क्या नाउन यूज कर सकते हैं, मेलबॉक्स, डेटाबेस यूज कर सकते हैं, स्टोरेज ग्रुप, सेंड कनेक्टर। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एजेंट, मोबाइल डिवाइस, सिंक, सिस्टम हेल्थ, सर्विस हेल्थ, जनरल रूल, मैपिंग कनेक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ये सारे कई सारे नाउन क्या कर सकते हैं, आप इन वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो कमांड्स होती है वो क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, लिनक्स में क्या है, जो कमांड्स होती है वो क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, अगर कैपिटल LS लिखोगे तो नहीं लेगा, स्मॉल लिखोगे तो LS तो ले लेगा। ठीक है, इस सब से क्या होती है, केस सेंसिटिव कमांड्स होती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई केस सेंसिटिव कमांड्स नहीं है। टैब कंप्लीशन मिल जाएगा, जैसे कि आपको सिस्को के अंदर मिलता है राउटर्स में, और लिनक्स के अंदर मिलता है टैब कमांड, टैब दबाने पे पूरी कमांड्स आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप गेट लिखेंगे, टैब दबाएं, गेट लिखेंगे और M लिखेंगे
तो आपको टैब दबाएंगे तो आपको पूरी कमांड मिल जाएगी गेट मेलबॉक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या दे सकते हैं आप, पर्टिकुलर सर्वर का नाम और उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि हम हमारे एक्सचेंज सर्वर पर चलते हैं और कुछ कमांड्स चला के देखते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल का क्या हो जाए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, अभी एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को खोल रखा है। ठीक है, एक्सचेंज में डेटा एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पर जाने के लिए मुझे स्टार्ट पे जाऊंगा। स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम्स में मुझे मिल जाएगा एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2007 और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ एक्सचेंज मैनेजमेंट, यहाँ पे जितने भी पावर शेल की और एक्सचेंज की सारी कमांड देखनी है उसके लिए गेट कमांड यूज कर सकते हैं। केवल एक्सचेंज की कमांड देखनी है तो उसके लिए गेट EX कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये कुछ हेल्प दी हुई है, हेल्प और पर्टिकुलर कमांड का नाम, तो आपको क्या मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि अब हम कुछ कमांड्स को यूज करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहले कुछ कमांड यूज करके देखी थी गेट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे गेट एक्सचेंज सर्वर, तो उस कमांड ने क्या किया था कि हमारे एक्सचेंज सर्वर पर कौन कौन से रोल इंस्टॉल है और हमारा एक्सचेंज सर्वर लाइसेंस है या नहीं है और वो कब इंस्टॉल किया गया था, इस टाइप से रिलेटेड सारी डिटेल्स क्या कर दी थी, मेरे सामने ला दी थी। ठीक है, एक कमांड और हमने चलाई थी गेट मेलबॉक्स स्टेटिस्टिक्स, तो उससे क्या हमें मेलबॉक्स सर्वर का क्या स्टेटिस्टिक्स है वो पता चल गया था कि हमारे मेलबॉक्स सर्वर पर कितनी डेटाबेस चल रही है, उस पर कितने स्टोरेज ग्रुप है, ये सारी इंफॉर्मेशन और किस डेटाबेस की क्या साइज है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कमांड चला के देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम चलाते हैं कुछ कमांड, उसमें से है न्यू, और ये मेरा वर्ब हो गया और मुझे एक स्टोरेज ग्रुप बनाना है तो मैं चलाऊंगा, मेरी कमांड हो जाएगी स्टोरेज ग्रुप। ठीक है, टैब इंटर करता हूं। ठीक है, वो मुझसे पूछ लेगा कि आप किस सर्वर पर बनाना चाहते हैं, तो मेरे सर्वर का नाम है मेल1। उसका नाम क्या देना चाहते हैं आप, जो आप ग्रुप से आपके स्टोरेज ग्रुप का, उसका मैं नाम देना चाहता हूं सेकंड। ठीक है, इंटर। आप देखेंगे कि क्या हो चुका है, आपका स्टोरेज ग्रुप क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। जैसे कि ठीक है, अगर मैं कंसोल पे जाके देखता हूं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे कि आपका एक स्टोरेज ग्रुप क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहां से देखना चाहता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट से देखना चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे एक्सचेंज सर्वर पर कितने स्टोरेज ग्रुप क्रिएटेड है। तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा सीडीसी गेट और स्टोरेज ग्रुप। तो मेरे सर्वर पर दो स्टोरेज ग्रुप क्रिएटेड है, फर्स्ट स्टोरेज ग्रुप और सेकंड स्टोरेज ग्रुप। ठीक है, अब मुझे इंफॉर्मेशन, मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ डेटाबेसेस को क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए सीधी सी कमांड चलेगी न्यू, और डेटाबेस ना लिखते हुए इसके लिए क्या टाइप करना पड़ेगा आपको, मेलबॉक्स डेटाबेस। ठीक है, इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो वो आपसे नेम पूछ लेगा कि आप डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं डेटाबेस का नाम देना चाहता हूं HR। ठीक है, इंटर प्रेस करता हूं, किस स्टोरेज ग्रुप में बनाना चाहते हैं, तो जो मैं बनाना चाहता हूं वो है सेकंड स्टोरेज ग्रुप में बनाना चाहता हूं। सेकंड टाइप किया, क्या बन चुकी है, मेरी डेटाबेस बन चुकी है। इसी प्रकार से मैं एक और डेटाबेस बनाता हूं, तो उसके लिए सेम कमांड मुझे यूज करनी पड़ेगी, न्यू मेलबॉक्स डेटाबेस, इंटर। क्या नाम देना चाहता हूं, सेल्स, किस स्टोरेज ग्रुप में, सेकंड में, बन चुकी है।
ठीक है। अब मुझे डेटा मेरे सर्वर पे कितने डेटाबेसेस हैं इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गेट और डेटाबेसेस, गेट मेलबॉक्स डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर। तो आपको मिल जाएगी कि आपके सर्वर पे कितने डेटाबेसेस है, 3 डेटाबेसेस क्रिएटेड है। आप कंसोल पर जाके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, आप देख सकते हैं कि मेरे सर्वर पर कितने 3 डेटाबेसेस है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि मेरी जो 2 डेटाबेसेस है एचआर और सेल्स, वो क्या है, अनमाउंटेड है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए फिर से मुझे क्या करनी पड़ेगी, कमांड यूज करनी पड़ेगी जो कि आपकी है माउंट और डेटा मेलबॉक्स माउंट डेटाबेस। ठीक है, इंटर। वो आपसे नाम पूछ लेगा, आइडेंटिटी की कौन सी, तो मैं डाल देता हूं सेल्स। मेरी डेटाबेस क्या हो चुकी है, माउंट हो चुकी है। मैं दूसरी डेटाबेस को भी माउंट कर देता हूं, माउंट डेटाबेस। ठीक है, उसका नाम क्या है हमारा, एचआर। हमारी डेटाबेसेस क्या हो चुकी है, माउंट हो चुकी है। हम कंसोल पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, हमारी डेटाबेसेस क्या हो गई है, माउंट हो गई है। ठीक है, अब मैं कुछ यूजर क्रिएट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ मेलबॉक्स क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड होगी सेम, न्यू और मेलबॉक्स। ठीक है, और एंटर। वो आपसे पासवर्ड पूछ लेगा कि पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, तो मैं डाल देता हूं पासवर्ड। किस डेटाबेस में बनाना चाहते हैं, तो मैं बनाना चाहता हूं एचआर में। यूजर का प्रिंसिपल नेम क्या रहेगा, मैं डाल देता हूं amit@intcbt.com। नेम क्या रहेगा यूजर का, तो मैं डाल देता हूं अमित। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की, जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में बनाना चाहते हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट जो क्या है, intcbt.com/users। हमने क्या किया है, जो स्लैश किया है वो गलत यूज कर लिया है। तो हमें शुरू से कमांड चलाते हैं, सारी कमांड्स। मैं पासवर्ड फिर से डाल देता हूं। किस डेटाबेस में बनाना है, तो मुझे एचआर में बनाना है। प्रिंसिपल, यूजर का प्रिंसिपल नेम क्या डालना है, तो यूजर का प्रिंसिपल नेम है मेरा amit@intcbt.com। नेम क्या है, अमित। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट intcbt.com/users। ठीक है, इंटर प्रेस करता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरा यूजर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। इसी प्रकार से मैं एक और यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे कि, तो मैं सेम कमांड यूज करूंगा, न्यू मेलबॉक्स पासवर्ड। डेटाबेस किस डेटाबेस में, तो मैं एचआर में बनाना चाहता हूं। इस यूजर का प्रिंसिपल नेम तो मैं डाल देता हूं sumit@intcbt.com। नाम क्या रहेगा यूजर का, सुमित। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेम रहेगी, intcbt.com/users। ठीक है, हमने सारे यूजर्स क्रिएट कर दिए। अब आप देखना चाहते हैं कि आपके सर्वर पे कितने यूजर्स हैं, तो उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, गेट और मेलबॉक्स। तो आपकी कंप्यूटर पे कितने यूजर्स, कितने मतलब कि कितने मेल बॉक्सेस बने हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं किसी यूजर को मूव करना चाहता हूं किसी एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में, तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो है मेरी मूव। और मूव तो मेरा वर्ब हो गया, और जो नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स। इंटर। टारगेट डेटाबेस, किस टारगेट डेटाबेस में आप करना चाहते हैं, सेल्स को मैं करना चाहता हूं, सेल्स डेटाबेस में। आइडेंटिटी किस को, अमित को करना चाहता हूं। वो पूछ रहा है, कंफर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है,
मैं यस करता हूं वाई, और आप देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस, मेरा जो यूजर का जो मेल बॉक्स है वो क्या किया जा रहा है, एचआर डेटाबेस से सेल्स डेटाबेस में क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और यूजर को मूव करना चाहता हूं, सुमित को भी, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, सेम कमांड का यूज करूंगा, मूव मेल बॉक्स। टारगेट डेटाबेस मेरी सेम रहेगी, मतलब कि सेल्स रहेगी। आइडेंटिटी किसको, सुमित को। वो पूछ रहा है करना है, डिफॉल्ट में वाई कर रहा हूं सब कुछ करने के लिए। ठीक है, करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सभी यूजर क्या हो चुके हैं, यूजर मतलब कि मेरे मेल बॉक्स एचआर डेटाबेस से सेल्स डेटाबेस में क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, मूव हो गए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कितने मेल बॉक्स हैं और वो किस किस डेटाबेस में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो कमांड यूज करना पड़ेगी, वो कमांड जो यूज करना पड़ेगी सेम, गेट मेल बॉक्स। ठीक है, और इसके साथ आपको करना पड़ेगा पाइप सिंबल और FL। अब यहां देख सकते हैं कि आपको ढेरों इंफॉर्मेशन आ गई है मेल बॉक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, कि कौन कौन से उसका एलियासेस क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मेल बॉक्स से रिलेटेड दिख गई है। बट आपको क्या देखना है, केवल आपको यूजर का नाम देखना है, मेल बॉक्स का नाम देखना है, और किस डेटाबेस में बनी हुई यही इंफॉर्मेशन देखना है। आपको बाकी अदर इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि यूजर किस नाम से डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जो मेरा यूजर है वो किस नाम से डिस्प्ले हो रहा है, नेम से। ठीक है, और मेरी डेटाबेस, जो यूजर की डेटाबेस वो किस नाम से शो हो रही है, डेटाबेस नाम से। ठीक है, तो मैं कमांड के साथ क्या करूंगा, कमांड को और ज्यादा फिल्टर कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने FL लिखा और मैं यहां पे टाइप कर देता हूं नेम और कोमा, और इसके साथ मैं टाइप कर देता हूं डेटाबेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उस कमांड ने क्या की, केवल उन्हीं पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स को ही, उसी स्पेसिफिक केवल मेल बॉक्स के नाम और वो किस डेटाबेस में, वही डिटेल क्या करी है, मुझे शो करी है। बाकी अदर इंफॉर्मेशन, मेल बॉक्स की अदर इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले नहीं की रही है। ठीक है, तो इजीली इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूं, अपने आउटपुट को अपने हिसाब से और ज्यादा क्या कर सकता हूं, फिल्टर कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी डेटाबेस जो मैंने क्रिएट करी थी उसको क्या करना चाहता हूं। चलिए, डेटाबेस से पहले मैं अपने यूजर को क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं मेल बॉक्स डेटाबेस को। तो उसके लिए मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी, रिमूव डेटाबेस, रिमूव मेल बॉक्स। ठीक है, आइडेंटिटी किसको करना है डिलीट, अमित को करना चाहता हूं। ठीक है, यस, हो चुका है मेरा डिलीट। अब मैं किसको डिलीट करना चाहता हूं, इसी प्रकार से मैं सुमित को भी डिलीट करना सुमित को क्या करना चाहता हूं, डिसेबल करना चाहता हूं। ठीक है, वो कहीं छुट्टियों पे गया है कुछ टाइम के लिए सुमित यूजर, तो उसको मैं कुछ टाइम के लिए क्या कर देता हूं, डिसेबल कर देता हूं। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो होगी मेरी डिसेबल और मेल बॉक्स। ठीक है, वो मुझसे आइडेंटिटी पूछेगा, किसको करना है, सुमित को करना है, यस। ठीक है, वो क्या हो चुका है मेरा, वो यूजर सुमित यूजर क्या हो चुका है, डिसेबल हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मुझे अपनी किसी डेटाबेस को अनमाउंट करना है तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो है मेरी डिसमाउंट। ठीक है, और उसके बाद जो मैं लिखूंगा डेटाबेस। ठीक है, पूछ लेगा कि कौन सी डेटाबेस को आप डिलीट को डिसमाउंट करना चाहते हैं। जैसे मैं करना चाहता हूं HR को क्या करना चाहता हूं, डिसमाउंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं HR कर देता हूं। ठीक है, करना है रियली में वाई करता हूं, तो मेरी जो डेटाबेस है वो क्या हो जाएगी, डिसमाउंट हो जाएगी।
अब अगर मैं डेटाबेस को डिलीट भी करना चाहता हूं तो इसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो करूंगा रिमूव डेटाबेस, मेलबॉक्स डेटाबेस। ठीक है, इंटर करता हूं, कौन सी, HR को करना है, वो मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, मैं वाई प्रेस करता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी डेटाबेस क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप कहीं सारे ढेर कमांड्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कमांड शेल के थ्रू, मतलब कि आपके एक्शन मैनेजमेंट शेल के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।